हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी आज ये सुबह उठने के बाद मैं जैसे ही ब्रश वगैरह करके आई तो ये जनाब आज आकर मेरे पास बैठ गई। तो मैंने सोचा चलो इसके बाल पकड़ के पोनी कर देती हूँ इसकी, क्योंकि गर्मी के कारण ना इसको आँखों में बाल जा रहे हैं तो पता नहीं, जैसे आँखों में से पानी आता रहता है इसके। तो आई थिंक सो उसको बाल चुभते हैं क्या है। तो मैंने सोचा चलो साथ में ही कोम्बिंग कर देती हूँ और साथ में ही इसके साथ थोड़ा मस्ती टाइम हो जाएगा। ये सुबह के टाइम थोड़ा सा ऐसा ही होता है। ज़्यादातर सिम्बा तो फिर भी बैठ जाता है, बट ये नहीं, इसको थोड़ी सी कडलिंग चाहिए ही होती है मेरे से। बट जब कोम्बिंग का टाइम आता है तो मेरे से भागता है कि बस मम्मा अभी मुझे छोड़ दें। उसको नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। और बस इसके बाद मैंने कोम्बिंग वगैरह की, इसकी पोनी कर दी ताकि आँखों के आगे बाल ना आए। और तभी थोड़ी देर में अवंशिका की भी आवाज़ें आ रही थी कि मम्मा क्या बनाना है। मैंने कहा कोई नहीं, बनाते हैं, पहले आप उठ जाओ, ब्रश वगैरह करो। फिर थोड़ी देर में बाहर ये भी चीखे लगाने लग पड़ा था कि मुझे अंदर ले लो, क्योंकि गर्मी होती है। तो ये कह रहा था कि अंदर लेकर मुझे बांध दो, जहाँ जो भी है ना, अंदर बैठने के लिए। तो उसी देर में अवंशिका उसके साथ खेलने लग पड़ी। और ये मैडम कुछ ना कुछ, बस आज कैमरा इसी के हाथ में था। और मैं जैसे ही ऊपर से बेडशीट्स वगैरह लेके आई, इसने मेरी रिकॉर्डिंग कर दी। तो मैं वही इसको हंस रही थी। और ये जी आज है बेडरूम की डीप क्लीनिंग थी, और साथ साथ में जो जाले वगैरह थे वो भी उतारने थे। तो वही मैं जब उतारना शुरू ही करने लगी थी तो ब्रश उतर गया और मैं ये जाने वाले थे। तो ये घर आए हुए थे खाने के लिए दोपहर के। तो मैं बस आज लेट हो गई थोड़ा सा। मुझे ये था कि घर को अच्छी तरह से साफ़ करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये यही कह रहे थे कि उसको पता नहीं वो फिर से ना टूट जाए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ, अगर टूटेगा तो फिर मैं दोबारा जोड़ लूँगी उसको, है ना। तो तभी बस ये सारा जाला देखा, छोटे छोटा महीन महीन बहुत जाले हुए पड़े हैं, पता नहीं क्यों सभी के घरों में ऐसे है। आई थिंक सो, पता नहीं, बहुत महीन महीन से जाले हैं, छोटे 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 छोटे, पूरी दीवारों पे भी थे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। यहाँ पर मैं इनसे कह रही थी कि आप कर जाओ, तो ये हंस रहे थे, कहते नहीं मैं नहीं करूँगा, आप करो। और ये सारा करते करते तो मुझे पता ही नहीं वंशिका मेरी पीछे से, क्योंकि जब वो बना रही थी, जब मैं कह रही थी तभी बनाऊँ, तो मुझे पता ही नहीं पीछे से ऑन किया हुआ है उसने। तो यहाँ कह रही थी मम्मा अच्छी तरह वहाँ से उतारो, वहाँ से उतारो। मैं क्या, आप ही आ जाओ, खुद ही उतार लो, आप मुझे कह रहे हो। तो बस इसके बाद मैंने जितने वो छोटे 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 जाले सब जगह थे वो सारे उतारे। तो फ़ोटो फ्रेम्स पे भी मारा अच्छी तरह, थोड़े थोड़े। पता नहीं क्या बात है, किस तरह का मौसम चल रहा है, इतनी डस्ट है जहाँ ये देखो, ये इसकी मिस्टेक्स नहीं हटती है बीच में। इसको कहती हूँ कि कैमरा पकड़ो। आज पहली बार ही बोला है जब से व्लॉग बना रही हूँ, आज फर्स्ट टाइम ही बोला है, नहीं तो मैं ट्राईपॉड पे लगा लेती हूँ। तो बस आज कह रही है देखना मम्मा आज व्लॉग बहुत अच्छा बनेगा, बिकॉज़ आई एम रिकॉर्डिंग इट। तो मैंने कहा हाँ देख लेते हैं, कोई बात नहीं। उसको कह क्या रही हूँ, वो कर क्या रही है, आई डोंट नो क्या चल रहा है उसके दिमाग में। तो फिर उसके बाद फ़ैन्स वगैरह बहुत गंदे हुए पड़े थे, मैंने जस्ट झाड़े हैं। अभी देखती हूँ सैटरडे अगर इनको टाइम लगा तो ये अच्छी तरह उसको साफ़ करेंगे गीले कपड़े से और अच्छी तरह चमक जाएंगे। ये जनाब बाहर से अभी फिर से दोबारा अंदर बांधे, क्योंकि बीच बीच में इसको छोड़ते रहते हैं। पी वगैरह करने जाना होता है इसने। फिर मैं आ गई थी अपने बेडरूम में, जो आज मेरा मेन प्रायोरिटी है कि आज ही इसको डीप क्लीन करना ही करना है, क्योंकि बहुत दिनों से हो नहीं पा रहा था बिकॉज़ मेरी बैक पेन के कारण। तो आज थोड़ा ठीक भी लग रहा है। अभी काफ़ी दिनों से मैंने कोई एक्सेस ऐसा काम नहीं किया है कि मैं थक जाऊं। तो नॉर्मल रूटीन में तो ऐसे काम मेरे चलते ही रहते हैं। यहाँ पर मैं इससे कह रही हूँ कि ये रैपर कहाँ से आया है। ये ना एक्चुअली मेरे साइड टेबल पे पड़ा था। मैं घर में डस्टबिन भी रखे हुए हैं, तो मुझे कह रही थी मम्मा मुझे वैसे ही रखा था, कहती पता नहीं वहाँ कैसे गुच्ची ले गया होगा। मैं क्या, ऐसे नहीं होता है, डस्टबिन्स हैं तो उसमें डालो। फिर उसके बाद मिरर्स वगैरह पे मैंने वही जो होता है हमारा कॉलिन, उसको मारा, पहले टीवी पे फिर मिरर्स पे। आस्ता आस्ता एक ये कपड़ा लिया हुआ है मैंने, नॉर्मल सा है, शर्ट्स वगैरह थी आई थिंक सो, इनकी उसी से कर रही हूँ। अच्छा हो जाता है इन चीज़ों से सफाई।
और इसको ये कह रही थी कि जो भी बिछाया होता है तूने उसको धूप दिखा दिया कर, ताकि थोड़ा सा जर्म्स वगैरह या कुछ भी हो, कोई चीज़ या कोई ऐसी ऑर्डर, क्योंकि मुझे ये रहता है कि कुछ ना कुछ स्मेल ना आए चीज़ में से। तो ये बस अपना ही पता नहीं क्या क्या दिखा रही है मुझे, तो जब एडिटिंग करने बैठी हूँ तभी दिखा है। और ये सारे जो शो पीसेस मैंने लगाए हुए हैं अपने टीवी पैनल पे, उन सभी को उतारा क्योंकि डस्ट इतनी ज़्यादा थी वहाँ पर। ओ गॉड, पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट आ रही है, मैं तो खुद हैरान हूँ। हर दूसरे दिन कपड़ा सारा मारती हूँ, फिर भी डस्ट इतनी होती है ना। आप लोग भी कमेंट करना कि आप लोगों के भी घर में डस्ट ऐसे ही चल रही है। जब मुझे लग रहा है शायद जो पीछे काम चल रहा है उसके कारण ये हाल हुआ है। फिर वो सारा कुछ धो धा कर जो धोने वाला था, साफ़ करने वाला था, मैंने सब कुछ रख कर सेटिंग कर दी। और ये पेपा नीचे गिर गया, तो वो अवंशिका हंस रही थी, मम्मा पेपा आपका नीचे गिर गया। ओके, ये मैंने एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है ताकि इसमें रिमोट्स और कोम वगैरह रखी जाए। जो भी रैंडम सी थिंग्स पड़ी होती हैं यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं, तो लंबी वाली जो डल जाएँ स्ट्रेट, वो डाली हुई हैं इसमें। और ये एक छोटा सा वैसे ऑर्गेनाइज़र रखा होता है जो स्टफ़ पड़ा होता है ज़्यादातर साइड टेबल्स पे, वो रखा जाए। और ये साइड टेबल्स पे मैंने मिरर्स लगा लिए थे तभी। मिरर नहीं है एक्चुअली, जो ये ग्लासेस होते हैं, तो उनको इसलिए लगवाया था ताकि नीचे की जो सरफेस है वो ज़्यादा ख़राब ना हो और जितना टाइम चल जाए फर्नीचर इट्स बेटर। क्योंकि स्क्रैचेस पड़ने शुरू हो गए थे, तो मुझे लग रहा था कि शायद ये रखने से ग्लासेस थोड़ा प्रोटेक्टिव रहेंगे नीचे से। और ये मैंने फिर, ये इनका साइड है वैसे, तो मैंने इनका सारा सामान जो ये यूज़ करते हैं रेगुलर सारा संभाल दिया। क्योंकि जब ये शाम को ढूंढते हैं तो पूछते हैं वो कहाँ है, वो कहाँ है, तो मुझे होता है इनको सब कुछ अपनी जगह पे मिले। रखती मैं सब कुछ जगह पे ही हूँ, बट रात तक मुझे नहीं पता है कि वो जगह कैसे बदली हो जाती है चीज़ों की, आई डोंट नो। अवंशिका तो कोई चीज़ अपनी जगह से उठाती है, कभी भी वापसी उसी जगह पे नहीं रखती है। और यहाँ पर मैं अपनी साइड आ गई थी। मेरा भी काफ़ी सामान आज क्लटर हुआ था। तो ये मेरे हेडफोन्स हैं, मैं छोटे से एक पाउच में डाल के रख देती हूँ ताकि मुझे जब चाहिए तो फिर मिल जाए। और ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र मैंने रखा हुआ है टेडी जैसा, बड़ा क्यूट है ये। मुझे ऑर्गेनाइज़र्स अच्छे लगते हैं। चीज़ ना एक तो अपनी जगह होती है उनकी, और यहाँ वहाँ घूमती नहीं है, तो कभी जब मन करता है सेट भी कर लेती हूँ इनको। वैसे ज़्यादा तो रैंडमली फेंका होता है सब कुछ उसमें। और ये मेरा चार्जर है, ये मैं इसी में ही रखती हूँ। काफ़ी कुछ आ जाता है इसमें तो मुझे होता है कि बस सामने से छिप जाए, कोई चीज़ ऐसे बिखरी हुई दिखे ना। फिर मैंने जो बेड की बैक साइड्स होती हैं उसको साफ़ किया अच्छी तरह, कपड़ा गीला किया हुआ था, अच्छे से धोकर ला रही थी बार-बार। तो पता नहीं इस पे भी इतने जाले थे, बेड की डस्ट थी, पता नहीं क्या था, बहुत बुरा हाल था भाई। आज तो मैं हैरान रह गई क्योंकि जब से पेन थी बैक में, आई थिंक सो 1 मंथ ही हो गया, मैंने बेडशीट्स बदलती रही हूँ और हल्का-मुल्का हाथ मारती रही हूँ, बट ऐसे दरवाज़े वगैरह कुछ नहीं साफ़ किया तब से। तो आज मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा-सा बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। 2-4 दिन हो गए थे इसको बिछी हुई। और बीच में जनाब भी आए थे, अपना कोई काम था इनको, आ जाते होते हैं, फैक्ट्री पास ही में है इनकी। फिर मैंने अलमारी वगैरह साफ़ की क्योंकि मिरर्स तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे। और ये माइक्रो फाइबर का कपड़ा है, काफ़ी अच्छा है, इससे चीज़ और डस्टिंग्स वगैरह अच्छी हो जाती हैं। और ये पिलो केसेस मैं चढ़ा रही थी अपने, तो बस यहाँ पर आई थिंक सुबह बेडशीट मैंने बिछा दी थी, सारा काम हो गया था। फिर मैं झाड़ू लगा रही थी, मुझे ये था कि चलो झाड़ू लग जाए, सफाई हो जाएगी अच्छे से। काफ़ी बहुत कचरा था, छोटा पता नहीं कहाँ से, इतने दिनों की मिट्टी बहुत थी। तो गाइज़, आपको जैसे भी मेरे व्लॉग्स लग रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और ये एक छोटी सी मोमेंट है पापा बेटी की, आपस में कुछ कर रहे थे, मुझसे रहा नहीं हुआ, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। दोनों गाना गा रहे थे, इट वाज़ वेरी नाइस। कॉपीराइट की वजह से मैं लगा नहीं सकती, बट ऐसे मोमेंट्स कम ही मिलते हैं। बाय।